जय श्री कृष्ण दोस्तों। राधे राधे। मैं अरुण सिंघाल और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, आज हिंदी के इस महासेशन में हम हिंदी साहित्य के 8 महत्वपूर्ण लेखकों का संक्षिप्त जीवन परिचय हम आपके सामने रखने वाले हैं कि उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, उन्होंने कौन कौन से लेख लिखे हैं, उनका जीवन कैसे व्यतीत हुआ है और क्यों ये इतने प्रसिद्ध है। 8 लेखकों के बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, क्योंकि ये अमूमन हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और 9th में भी और 10th 12th 11th में भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। अगर आपका इसको पीडीएफ चाहे तो प्लीज हमें कमेंट करें, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेखक की बात करते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम था धनपत राय। प्रेमचंद जी का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। लेखन का कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। उन्होंने 1936 में यानी 1936 में महान कथाकार का देहांत हो गया था। यानी मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म तो हुआ था 1880 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1936 में। अब बात करें कि प्रेमचंद जी की कहानियां। प्रेमचंद जी की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। इनकी जो कहानियां है मानसरोवर, वो 8 भागों में विभक्त है। वो बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं और यही ज्यादातर जो है पूछे जाते हैं। इनको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। ठीक है ना। पहले बात करें अगर 8 भाग कौन से, सेवा सदन है, रंगभूमि है, निर्मला है, कर्म भूमि है, प्रेमाश्रिया, कायाकल्प, गबन और गोदान, ये प्रमुख कहानियां हैं जो विश्व प्रसिद्ध हुई है। अनेकों भाषाओं में इसका ट्रांसलेट भी किया है। ठीक है ना। तो ये उनके प्रमुख उपन्यास है। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं का मूल विषय रहा है। कहने का मतलब इन्होंने इन चीजों पर ज्यादा लेख लिखे हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। यानी उन्होंने पशु पक्षियों के बारे में भी लेख लिखे हैं। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा और सीधे और संक्षेप कहना प्रेमचंद जी के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलता पूर्वक किया है। तो ये थे मुंशी प्रेमचंद जी के संक्षिप्त जीवन परिचय। दूसरे जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं, राव सांकृत्यायन जी के बारे में। ठीक है ना। तो राव सांकृत्यायन जी का जन्म 1893 1893 में हुआ था। ननिहाल गांव, पंदहा, जिला आजमगढ़ यानी उत्तर प्रदेश में जो आजकल है। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडे। ठीक है। बचपन का जो नाम था उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा, लाहौर में हुई। सन 1930 या 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तब से उनके नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ा। ठीक है। यानी उनका नाम, मूल नाम जो था वो केदार पांडे था, लेकिन जैसे ही वो 1930 में श्रीलंका गए बौद्ध धर्म
ग्रहण करने के लिए, तब उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी इन भाषाओं के जानकार थे। कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 और हिंदी भी जानते थे और संस्कृत भी जानते थे। तो इन 9 भाषाओं के वो जानकार थे। बात करें 1963 में उनका देहांत हो गया, यानी 1963 में उनका देहांत हो गया था। 1893 में उनका जन्म हुआ और 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में उन्होंने साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी अनुवाद भी किया है। मेरी जीवन यात्रा का 6 भाग, दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या 150 है, यानी राहुल सांकृत्यायन जी ने 150 पुस्तकें लिखी है। राहुल जी ने बहुत ही लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम रहा है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा है, उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा की है। घुमक्कड़ का उद्देश्य भी बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों को भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहां के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। कुल मिलाकर के बात करें अगर, तो राहुल सांकृत्यायन जी जो है वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के अधिक थे और यात्रा वृत्तांत पर लेख अधिक लिखते थे, ठीक है ना। इसलिए वो इतने प्रसिद्ध हुए और अनेकों भाषाओं के जानकार भी थे। अब बात करते हैं तीसरे नंबर के, ठीक है ना। इससे पहले अगर चैनल पे है आप, तो आप कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका और हमारा लक्ष्य पूर्ण होगा। इसी कामना के साथ हम तीसरे लेखक के बारे में बात करते हैं, श्यामा चरण दुबे। श्यामा चरण दुबे जी का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी सामाजिक वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत 1996 यानी 1922 में उनका जन्म हुआ और 1996 में उनका देहांत हो गया था। इनकी बात करें, उनके प्रमुख लेख और रचनाएं कौन से थे, तो मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, ये 8 उनके प्रमुख रचनाएं रही है। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालय में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थाओं में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय है। भारत की और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों में बृहत समुदाय आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। तो ये था जाबिर हुसैन जी का, श्यामा चरण दुबे जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब बात करते हैं हम चौथे नंबर पे जाबिर हुसैन जी का। जाबिर हुसैन जी का जन्म 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे हैं। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए उन्होंने 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए।
और मंत्री भी बने। 1995 में बिहार विधानसभा परिषद के सभापति रहे। जाबिर हुसैन जी ने हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी यानी इन तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन कार्य किया। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात करते हैं हम, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी, मतलब ये चार जो है इनकी प्रमुख रचनाएं रही है। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित है, प्रशंसित हुई है। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनय प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुत शैली और शिल्प में नवीन थे। कुल मिलाकर के जाबिर हुसैन जी जो है वो कला के धनी थे और अनेकों विधाओं में अपनी रचनाएं लिखते थे। डोला पालकी जो है, डोला बीबी का मजार, ये इनका बहुत प्रसिद्ध लेख है, ठीक है, बार बार पूछा जाता है। अब बात करें प्रश्न नंबर वो सॉरी 5वें नंबर पर, तो 5वें नंबर पे है चपला देवी। चपला देवी द्विवेदी युग की लेखिका है, यानी द्विवेदी युग जब से प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना, तभी से ये जो है लेखिका है। यानी चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेकों महिलाएं ने भी अपने अपने लेखन में आजादी आंदोलन को गति दी। उसमें लेखिका चपला देवी भी रही है। कई बार उनके रचनाएं इतिहास में दर्ज होने से रह जाती थी, यानी वो लेख तो बहुत अच्छा लिखते थे लेकिन इतिहास में दर्ज नहीं हो पाते थे। चपला देवी भी उन्हीं में से एक है। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोह नेता भिंदू पंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आजादी की नन्ही सिपाही थी जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी चपला देवी ने इस गद्य रचना प्रस्तुत की है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्टाज प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के चपला देवी का उन्होंने बहुत सारे रचनाएं भारतीय समाज के लिए लिखी, भारतीय शिक्षा में लिखी, लेकिन इतिहास में वो दर्ज नहीं हो पाई। बात करें 6 नंबर पर हरिशंकर प्रसाद जी की। हरिशंकर प्रसाद जी का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए करने के बाद दिनों तक अध्यापन किया। 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। सभा नामक पत्रिका निकाली जिसकी हिंदी संसार में काफी सराहना। क्या सी सभा नाम की पत्रिका जो निकाली इन्होंने, हिंदी संसार में इनकी बहुत प्रशंसा हुई। सन 1995 में उनका निधन हुआ। यानी कहने का मतलब 1922 में इनका जन्म हुआ था और 1995 में उनकी मृत्यु है। 1922 में एक लेखक की और भी जन्म हुआ था, यानी श्यामा चरण द्विवेदी जी का भी 1922 में जन्म हुआ, 1996 में इनकी मृत्यु हुई और हरिशंकर प्रसाद जी का भी 1922 में जन्म हुआ और 1995 में इनकी मृत्यु हुई। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में से उनका नाम अग्रणी, यानी ये व्यंग्य करने के लिए बहुत प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं। हरिशंकर प्रसाद जी की जो प्रमुख कृतियां रही है, रोते हैं, मतलब जिन्होंने अमूल्य स्थान प्राप्त किया है। वैसे तो इनकी रचनाएं बहुत सारी, लेकिन ये प्रसिद्ध मानी जाती हैं, प्रमुख मानी जाती हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी एक भूमिका रखी, वो है रोते हैं। जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह इन्होंने लिखी है। रानी नागफनी की कहानी भी उन्होंने लिखी है। तट की खोज एक उपन्यास उन्होंने लिखा हुआ है। तब की बात और ता के पांव पीछे ये भी लिखी है। बेईमानी की परत उन्होंने लिखी है। पगडंडियों का तावीज भी उन्होंने लिखा है। शिकायत मुझे भी है, ये भी लिखा है इन्होंने।
और अंत में निबंध संग्रह इन्होंने लिखा है। वैष्णव की फिसलन ये भी उन्होंने लिखा है। तिरछी रेखाएं ये भी इन्होंने लिखा है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र ये भी इन्होंने लिखा है। विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग्य संग्रह इन्होंने लिखा है। कुल मिलाकर के ये 14 इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रही है, जो अमूमन हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय रही। अब महत्वपूर्ण उल्लेखनीय है भारतीय जीवन में पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन में चेतना पैदा करता है। पूरे हास्य से अलग व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी की बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। बात करें 7वें नंबर पर महादेवी वर्मा जी की। महादेवी वर्मा के बारे में तो आप जानते होंगे, ठीक है ना। यामा के लिए उन्हें साहित्य रत्न पुरस्कार भी मिला है, ठीक है ना। याद रखिएगा, इनकी जीवन के बारे में हम चर्चा करते हैं। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 में हुआ। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में इनका जन्म हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में इन्होंने प्राचार्य पद पर भी काम किया। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयत्न किए। 1987 में उनका देहांत हो गया। यानी महादेवी वर्मा का 1907 में जन्म हुआ और 1987 में उनका देहांत हुआ। कुल मिलाकर के 80 साल की जीवन यात्रा इनकी रही है। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवि, यानी ये छायावाद के कवि माने जाते हैं, जो जयशंकर प्रसाद भी माने जाते हैं। नेहा, रश्मि, नीरजय, यामा, दीपिका, ये 5 जो है इनकी प्रसिद्ध रचना रही, जिसने हिंदी साहित्य में बहुत योगदान प्राप्त किया। उनके प्रमुख काव्य संग्रह कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी है। रेखा चित्र तथा संस्मरण भी प्रमुख है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां, ये 4 इनके लेख प्रसिद्ध रहे। उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचना की बात करें, महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया है, ठीक है ना। पद्म भूषण पुरस्कार भी इनको मिला है। महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक और आजादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध करती है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखा चित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी वर्मा जी को जाता है। उन्होंने संस्मरणों और रेखा चित्रों में शोषित, पीड़ित लोगों के प्रति नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट की है। तो ये थे महादेवी वर्मा जी का जीवन चरित्र। महादेवी वर्मा को ऐसा माना जाता है जैसे लता मंगेशकर मानी जाती है, स्वरों की कोकिला मानी जाती है, और ये ज्ञान की कोकिला मानी जाती थी। इनके ज्ञान से सभी प्रभावित हुए थे और सभी इनका सम्मान करते थे, इसलिए इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला। आखिरी लेखक के बारे में बात करने वाले हैं 8वें लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में गांव आरत दुबे जिले में हुआ था, यानी बलिया में जो उत्तर प्रदेश में है। 1907 में एक और जन्म हुआ था, यानी महादेवी वर्मा का जन्म भी 1907 में हुआ और महादेवी की मृत्यु 1987 में हुई थी और इनका 1979 में हुआ था। 1979 में इनका देहांत हुआ था। काशी ही एवं पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध, उपन्यास और निबंध लेखन में द्विवेदी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। उनकी प्रमुख रचनाओं की बातें करें तो अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता इत्यादि निबंध संग्रह, 4 उपन्यास, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अमान दास का पोथा और आलोचना साहित्य, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास,
हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, यह उनकी प्रमुख कृतियां रही है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण, अलंकार सम्मान किया गया। द्विवेदी जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाएं लिखी है। उनके ललित निबंध विशेषताएं उल्लेखनीय हैं। जटिल, गंभीर और दर्शन प्रधान बातों का ही सरल, सुबोध एवं मनोरंजन ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है। द्विवेदी जी के लेखन की विशेषता है कि उनकी रचना कर्म एक है, सहृदय विद्वान का रचना कर्म में है, जिसमें शास्त्र के ज्ञान, परंपरा के बोध और लोक जीव के अनुभव का सृजनात्मक सामंजस्य। तो ये आज हमने कुल मिलाकर के 8 लेखकों के संक्षिप्त जीवन चर्चा पर चर्चा की है, जो अमूमन हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप इनको रट लीजिए, याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अगर आपको इनका पीडीएफ एक साथ चाहिए तो आप कमेंट में अपना नंबर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।